हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड मनोज सर फ्रॉम दिशा क्लासेस आगरा। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। चलिए शुरू करते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं पहले ये समझेंगे हम लोग। अ कोऑर्डिनेट इज अ सेट ऑफ नंबर्स that tells you the exact position of a point on a surface or in a space or on a plane। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है किसी एक पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन, जिसको हम पेयर ऑफ नंबर्स के साथ में रिप्रेजेंट करते हैं किसी सरफेस पे, किसी कार्टेशियन प्लेन पर या किसी स्पेस के अंदर। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं हम लोग। मान लीजिए हमारे पास एक ग्राफ है। यहाँ पर अगर हम किसी एक पॉइंट की पोजीशन को एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करेंगे किसी प्लेन या ग्राफ के ऊपर, तो वो पॉइंट जो है कोऑर्डिनेट कहलाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने अभी एक पॉइंट बनाया, तो ये जो पॉइंट है बेटा, ये क्या कहलाएगा? आपका ग्राफ कहलाएगा। ठीक है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काफ़ी सारे टर्म्स होते हैं, जिनको हम बारी बारी से एक एक करके समझेंगे। तो पहला आता है आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है पहले ये समझते हैं। द प्लेन इज डिफाइंड बाय द टू परपेंडिकुलर नंबर ऑफ लाइन्स, द हॉरिजॉन्टल लाइन कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन कॉल्ड वाई एक्सिस। क्या है ये, समझते हैं इसको। किसी कार्टेशियन प्लेन में या यूँ कहें ग्राफ के ऊपर आपको दो लाइन परपेंडिकुलरली ड्रॉ करनी है। सबसे पहले हमने एक लाइन ऐसे ड्रॉ की और एक लाइन ऐसे ड्रॉ की। परपेंडिकुलर का मतलब होता है ऐसी दो लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने के बाद 90 डिग्री एंगल फॉर्म करती हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको नज़र आ रही है, इसको हम कहेंगे एक्स एक्सिस, और ये जो आपको वर्टिकल लाइन नज़र आ रही है, इसको हम क्या कहेंगे भैया? वाई एक्सिस कहेंगे। ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हमेशा एक्सिस कहा जाएगा, मैं लिख देता हूँ। और वर्टिकल लाइन को हमेशा क्या कहा जाएगा भैया? वाई एक्सिस। इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर दोनों लाइन यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी। इंटरसेक्ट करने का मतलब है जहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही होंगी, काट रही होंगी, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या कहेंगे भैया? ओरिजिन कहेंगे। ओरिजिन। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या कहेंगे? ओरिजिन कहेंगे। इसको हम ओरिजिन कहेंगे। ठीक। आगे देखिए जरा। कोऑर्डिनेट्स को जब कभी भी आप रिप्रेजेंट करेंगे तो पेयर ऑफ नंबर्स की फॉर्म में आपको उसको रिप्रेजेंट करना है। तो पेयर ऑफ नंबर्स का मतलब यहाँ पर क्या है? एवरी पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑर्डर्ड पेयर एक्स एंड वाई। क्या मतलब है इसका? जब कभी भी आप किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने वाले हो, जैसे मान लीजिए आपने एक पॉइंट ले लिया, आपने पॉइंट ए लिया है मान लीजिए। अब पॉइंट ए को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास पेयर ऑफ नंबर्स का होना ज़रूरी है, तभी वो कोऑर्डिनेट कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने एक्स और वाई लिया है, तो ए इस समय क्या बन चुका है? कोऑर्डिनेट बन चुका है। कोऑर्डिनेट क्यों कह रहे हैं हम इसको? क्योंकि इसके पास पेयर ऑफ नंबर है, तभी तो ये किसी कार्टेशियन प्लेन या ग्राफ के ऊपर एग्जैक्ट पोजीशन को रिप्रेजेंट कर पाएगा। जैसे हमने यहाँ पर ए पॉइंट लिया है एक्स और वाई, इसके पास दो पेयर ऑफ नंबर्स हैं। अब यहाँ पर एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू अलग अलग रहेगी। ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे क्या कहलाता है। हमेशा याद रखिएगा कि किसी कोऑर्डिनेट में एक्स की वैल्यू को हम हमेशा क्या कहेंगे बेटा? एफ सी का कहेंगे।
और y की वैल्यू को हमेशा ऑर्डिनेट कहा जाएगा। दोबारा देखते हैं जल्दी से फटाफट। कोऑर्डिनेट क्या था? जब कभी भी हम किसी एक पॉइंट की पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन को किसी ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। फिर हमने पढ़ा कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है। कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम ग्राफ पर देख रहे थे। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। जहाँ पर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। किसी कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हो सकता है? जब हमारे पास उस पॉइंट के पेयर ऑफ नंबर्स हों। पेयर ऑफ नंबर्स का मतलब क्या है? हमारे पास उस पॉइंट की एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू पता हो, तब जाके हम कह पाएंगे कि हमारे पास किसी एक पॉइंट या किसी कोऑर्डिनेट की जानकारी है। जहाँ पर एक्स वाला जो नंबर होता है उसको एप्सिका कहते हैं, और जो वाई होता है बेटा उसको ऑर्डिनेट कहेंगे। ठीक है। हाँ, अब एप्सिका का वास्तविकता में मतलब क्या होता है? एप्सिका यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है। जैसे मान लो हम यहाँ पर एक नंबर ले ही लेते हैं। जैसे हमारे पास ग्राफ है, हमने यहाँ पर मान लीजिए क्या ले लिया है, एक नंबर ले लिया है। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए हमारे पास एक दूसरा नंबर लेते हैं, कुछ अलग लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये नंबर ले लिया, ये पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं ए। क्या नाम दे दिया भैया हमने? इसको ए नाम दे दिया। अब ये जो आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू क्या रहेंगी वो समझेंगे अभी। लेकिन उससे पहले एक्स एक्सिस को समझते हैं, एप्सिका को समझते हैं। तो एप्सिका का मतलब होता है एक्स के कोऑर्डिनेट। एक्स का कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है। ये बेटा वाई एक्सिस है पूरी, तो अभी एप्सिका समझ रहे हैं। तो एप्सिका का मतलब है कि इस पॉइंट की वाई एक्सिस से कितनी दूरी है। तो वाई एक्सिस से आपको नज़र आ रहा होगा ये 4 यूनिट दूर है। इससे वाई एक्सिस से ये जो पॉइंट है वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है वो एप्सिका रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर ये 4 यूनिट दूर है। कितना यूनिट दूर है भैया? 4 यूनिट। तो एप्सिका समझ में आया आपको? द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, यानी कि ऐसा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कि वाई एक्सिस से दूर है। तो ये जो पॉइंट हमने ए रिप्रेजेंट किया था ये वाई एक्सिस से 4 यूनिट की दूरी पर है, तो ये एप्सिका रिप्रेजेंट कर रही है। इसी के जस्ट अपोजिट अगर हम बात करें वाई एक्सिस के बारे में या ऑर्डिनेट के बारे में, अभी मैंने आपको बताया था ना कि एक्स को हम क्या मानेंगे? एप्सिका मानेंगे, और वाई को ऑर्डिनेट मानेंगे। तो ऑर्डिनेट का मतलब होता है ऐसा वर्टिकल डिस्टेंस जो एक्स एक्सिस से दूर हो। तो ये जो ए है इस पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू रहेगी। लेकिन अगर हम बात करें इस ए पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट ए के बारे में, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस से कितना दूर है ए पॉइंट? तो एक्स एक्सिस से ये पॉइंट कितना दूर है भैया? देखिए ज़रा कितना दूर है। ये दूर है आपका, और 3 यूनिट दूर है ये भी 4 यूनिट ही है भाई। 4 यूनिट है, 3 नहीं है भाई, सॉरी, 4 यूनिट ही है। ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा क्या कि जब कभी भी हम किसी भी कोऑर्डिनेट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे हमारे पास एक्स और वाई का होना ज़रूरी है। एक्स का मतलब है एप्सिका और वाई का मतलब है ऑर्डिनेट। ठीक। तो एप्सिका को और आप क्या कह सकते हो? ऐसा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो वाई एक्सिस से दूर हो। ऐसा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो वाई एक्सिस से क्या हो बेटा? वाई एक्सिस से दूर हो, उसे हम क्या कहेंगे? एप्सिका कहेंगे। और ऑर्डिनेट का मतलब यहाँ पर क्या है भैया? कि ऐसा वर्टिकल डिस्टेंस जो एक्स एक्सिस से दूरी पर है। देखो दोबारा बता रहा हूँ मैं। हमने एक मान लीजिए एक पॉइंट ले लिया। अगर मुझे एप्सिका की वैल्यू बतानी है, एक्स और वाई की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। अगर मुझे एक्स की वैल्यू बतानी है तो एक्स का मतलब यहाँ पर क्या है
कि ऐसा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कि वाई एक्सिस से दूर हो। और यहाँ पर ऑर्डिनेट का मतलब है एक ऐसा डिस्टेंस जो एक्स एक्सिस से दूर हो, यानी वो डिस्टेंस जो वाई एक्सिस से दूरी दिखा रहा है वो एफ सी का रिप्रेजेंट करेगा, और वो डिस्टेंस जो एक्स एक्सिस से दूर दिखा रहा है वो आपका ऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा। आगे बढ़ते हैं भाई। एप्सिका ऑन एवरी डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस इज ज़ीरो। अभी इसके बारे में देखेंगे थोड़ा, पहले अब ग्राफ को समझते हैं। कार्टेशियन प्लेन या ग्राफ के ऊपर जब कभी भी हम ग्राफ बनाते हैं तो इसके चार पार्ट बनकर आएंगे। वो पर्टिकुलरली चार पार्ट जो बने हैं इस ग्राफ के ऊपर, इनको हम क्वाड्रेंट्स कहेंगे। तो टोटल ग्राफ के अंदर हमारे चार पार्ट हैं, तो चार क्वाड्रेंट कहलाते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। क्या है भैया? ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट का मतलब होता है हिस्से। ये आपका भैया सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका भैया फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब ग्राफ कैसे बनाते हैं समझते हैं पहले। मैंने अभी आपको बताया हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही हैं ओरिजिन। ठीक है, ये इसके चार क्वाड्रेंट होते हैं ग्राफ के अंदर। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो किसी भी पॉइंट को या किसी भी कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास पेयर ऑफ नंबर का होना ज़रूरी है, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू का होना ज़रूरी है। अब एक्स और वाई की वैल्यू रिप्रेजेंट कैसे करनी है किसी भी ग्राफ के ऊपर, वो हम समझते हैं। अब देखिए बेटा, तो ग्राफ को बनाने का सबसे आसान तरीका यहाँ पर ये है कि ये जो दो आपको लाइन नज़र आ रही हैं, एक ये और एक भैया ये। ठीक है, आपको ये जो दो लाइन नज़र आ रही हैं कौन कौन सी? एक लाइन नज़र आ रही है आपको ये, और दूसरी लाइन नज़र आ रही है आपको ये। ठीक है, तो ये दोनों ही लाइन आपकी नेगेटिव होंगी। ये दोनों लाइन आपकी नेगेटिव होनी चाहिए, और ये दोनों लाइन आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। जब कभी भी आपको इस तरीके से बनाना है तो कैसे करना है आपको? ये दोनों लाइन आपकी नेगेटिव और ये दोनों लाइन आपकी कैसे होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इनको हम लिख देते हैं पहले। आपने इससे पहले नंबर लाइन पढ़ी है। नंबर लाइन में क्या देखा आपने कि राइट हैंड साइड पे सारे पॉजिटिव इंटीजर आते थे, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव इंटीजर आते थे। तो पॉजिटिव इंटीजर तो लिख चुके हैं हम लोग, नेगेटिव इंटीजर लिख देते हैं -1। तो बेटा हमने लिख दिया क्या, यहाँ पर ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव नंबर्स आएंगे, यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। इस तरीके से इजीली आप ग्राफ बना सकते हैं। अब हम क्वाड्रेंट्स के ऊपर पता करेंगे कोऑर्डिनेट्स, पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स के जो एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो नेगेटिव रहने वाली है या पॉजिटिव रहने वाली है, ये समझेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिए एक्स की वैल्यू कैसी रहेगी बेटा, ध्यान देना, ध्यान दीजिए कैसे। यहाँ पर एक्स आपको पॉजिटिव नज़र आ रहा होगा, तो एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, यहाँ पर y देखिए बेटा, y भी यहाँ पर कैसा है? पॉजिटिव ही है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y यानी दोनों की वैल्यू कैसे रहने वाली है? पॉजिटिव पॉजिटिव रहने वाली है। सेकंड क्वाड्रेंट में बात करते हैं हम। सेकंड क्वाड्रेंट में बात करते हैं x और y की वैल्यू कैसे रहेंगी। तो x आपको नज़र आ रहा है कैसा है बेटा? नेगेटिव है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में x कैसा रहेगा? नेगेटिव। और y कैसा रहने वाला है बेटा? y आपका पॉजिटिव रहने वाला है। समझ में आ रही है? थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे हम x और y की वैल्यू कैसे रहने वाली है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कैसी है भैया? सारी नेगेटिव हैं, और y की वैल्यू भी यहाँ पर सारी कैसी है बेटा? नेगेटिव हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट देखिए बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है? यहाँ पर x और y की वैल्यू देखेंगे हम। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है बेटा? x की वैल्यू कैसी है बेटा? x की वैल्यू सारी कैसी हैं? पॉजिटिव हैं। और y की वैल्यू कैसी है भैया? नेगेटिव है।
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एक्स और वाई की वैल्यू पॉजिटिव रहती हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में हमने देखा एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू नेगेटिव हो चुकी है। तो ग्राफ में सबसे पहले ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो ये आपकी होपफुली क्लियर हो गई होंगी अब तक। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जल्दी से आप दोबारा देखिए। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होता है बेटा, एक किसी पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन जब उसको हम ग्राफिकली वे में रिप्रेजेंट करते हैं, किसी कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करेंगे, उस एग्जैक्ट पॉइंट को, पॉइंट की पोजीशन को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं ग्राफ पे। अब किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास पेयर ऑफ नंबर्स का होना ज़रूरी है, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू का होना ज़रूरी है। तो हमेशा याद रखिएगा, तो जब कभी भी हम किसी भी कोऑर्डिनेट को लिख रहे हैं, वहाँ पर पहले सबसे पहले निकल कर आएगी एक्स की वैल्यू, दूसरा हम रिप्रेजेंट करेंगे वाई की वैल्यू को, ठीक है। यहाँ पर फिर हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहेंगे, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस करेंगे। दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, उसे हम ओरिजिन कहेंगे। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमेशा 0,0 रहते हैं, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया कि एक्स, जिसको हम एप्सिका कह रहे थे, उसका मतलब है ऐसा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो वाई एक्सिस से दूर है। ऑर्डिनेट को हम क्या कह रहे थे, ऐसा वर्टिकल डिस्टेंस जो एक्स एक्सिस से दूरी पर हो। तो जैसे मैंने आपको एक पॉइंट के बारे में बताया था। फिर हमने देखा कि इस ग्राफ के 4 हिस्से हैं, उनको हम क्वाड्रेंट्स कह देंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। हर क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं और उन पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स की अलग अलग वैल्यू हो सकती है, एक्स और वाई की वैल्यू हो सकती है। एक्स की वैल्यू को हम एप्सिका कहते हैं, वाई की वैल्यू को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू यहाँ पर कैसी है भैया, पॉजिटिव है। वाई की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू नेगेटिव, और एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू नेगेटिव। आगे हम देखेंगे किस तरीके से हम कोऑर्डिनेट्स को ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जिनसे और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, इन विच क्वाड्रेंट दीज कोऑर्डिनेट्स आर लाइन। हमें ये बताना है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको 2,3 -5,2 और बाकी के सारे, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, और यहाँ पर एप्सिका और ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होने वाली है। देखिए कुछ लोग इसको एप्सिसा कहते हैं, एप्सिसा, लेकिन मैं इसको एप्सिका पढ़ रहा हूँ, ठीक है। होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो एप्सिसा और ऑर्डिनेट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी कोऑर्डिनेट को जब कभी भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हमें पेयर ऑफ नंबर्स की नीड होती है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू की नीड है हमें यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2,3, यहाँ पर एप्सिसा की वैल्यू क्या रहेगी। एप्सिसा यहाँ पर कितना रहेगा बेटा, यहाँ पर रहेगा एप्सिसा 2, और ऑर्डिनेट यहाँ पर y की वैल्यू रहने वाली है कितनी, 3। एप्सिसा यहाँ पर कितना था बेटा, 2 था, और ऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3 है, ठीक है। एप्सिसा यहाँ पर 2 था और ऑर्डिनेट की वैल्यू 3 है यहाँ पर। अब हमें पता करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो आप देख पा रहे हैं, हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कि एक ऐसा क्वाड्रेंट जहाँ पर एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था। तो यहाँ पर x की वैल्यू भी पॉजिटिव है, y की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। सेकंड देखिए बेटा, सेकंड कोऑर्डिनेट -5,2, तो पहली वैल्यू x की है, तो एप्सिसा की वैल्यू है वो, यानी कितनी वैल्यू हो गई, एप्सिसा की वैल्यू -5 हो चुकी है। और ऑर्डिनेट की वैल्यू, दूसरी वैल्यू y की है, तो ये ऑर्डिनेट की वैल्यू है 2। पहली वैल्यू नेगेटिव, दूसरी वैल्यू पॉजिटिव, पहली वैल्यू नेगेटिव, दूसरी वैल्यू पॉजिटिव, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। तीसरी देखिए बेटा, तीसरा कोऑर्डिनेट दे रखा है हमें -3, -4, पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की, पहली वैल्यू x की मतलब एप्सिसा की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, -3 हो चुकी है, और ऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी हो चुकी है बेटा यहाँ पर, -4 हो चुकी है। क्वाड्रेंट कौन सा रहेगा, दोनों वैल्यू नेगेटिव है, x और y कहाँ पर दोनों नेगेटिव रहते हैं,
यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा भैया ये। ठीक है, आगे देखिए बेटा, 2, -6, तो पहली वैल्यू x की एब्सिसा की वैल्यू 2 हो चुकी है, दूसरी वैल्यू नेगेटिव है यानी ये y की वैल्यू है, -6 ऑर्डिनेट की वैल्यू हो चुकी है। कौन सा कोऑर्डिनेट लाई करेगा यहाँ पर, कौन सा कोऑर्डिनेट लाई करेगा यहाँ पर, देखिए बेटा फोर्थ, देखिए बेटा यहाँ पर फोर्थ तो हम कर चुके हैं क्या, कि 2 जो वैल्यू है वो x की वैल्यू एप्सिका है, एप्सिसा थी, और -6 की वैल्यू ऑर्डिनेट है। क्वाड्रेंट कौन सा रहेगा, यानी पहली वैल्यू पॉजिटिव दूसरी वैल्यू नेगेटिव, पहली वैल्यू पॉजिटिव और दूसरी वैल्यू नेगेटिव, इसमें है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा। अब देखिए बेटा मेन बातें स्टार्ट होती हैं क्या, पहली वैल्यू जो है x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 हो चुकी है, y की वैल्यू 0 हो चुकी है। पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की, पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की, पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की। लेकिन क्या ये क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, नहीं भैया ये क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेंगे, तो कहाँ लाई करेंगे ये सब, देखिए भैया यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2, 0, एक बात हमेशा याद रखनी है आपको, मैंने नोट पॉइंट में भी लिखाया था पहले क्या, कि जहां पर y की वैल्यू 0 होती है, क्या, जिस कोऑर्डिनेट में, कोई भी कोऑर्डिनेट रहेगा आपका, कोई भी कोऑर्डिनेट या एनी कोऑर्डिनेट कह लो, जहां पर ऑर्डिनेट की वैल्यू, ऑर्डिनेट क्या था भैया हमारा यहाँ पर y था, ऑर्डिनेट की वैल्यू जो है 0 रहेगी, क्या रहेगी बेटा 0 रहेगी, तो हमेशा वो जो कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट है वो कहाँ लाई करेगा, देखो x पे चले हम -k2 और y पे चल रहे हैं 0, तो हमेशा x एक्सिस पे लाई करेगा। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया, दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको, कि जितने भी ऐसे कोऑर्डिनेट है जहाँ पर y की वैल्यू 0 है, तो वो सारे कोऑर्डिनेट्स हमेशा x एक्सिस पे लाई करेंगे। ठीक है, और जितने भी कोऑर्डिनेट है, कोई भी कोऑर्डिनेट रहे जिसके अंदर एब्सिसा की वैल्यू, यानी कि x की वैल्यू अगर 0 रहेगी, तो वो सारे किस पे लाई करने वाले हैं भैया, y एक्सिस पे लाई करने वाले हैं। दोबारा देखिए क्या कह रहा हूँ मैं, कोई भी ऐसी वैल्यू जहाँ पर आपको, कोई भी ऐसा कोऑर्डिनेट जहाँ पर y की वैल्यू 0 आ रही है, y की वैल्यू देखो इन दोनों कोऑर्डिनेट में 0 आ रही है, तो एक क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेंगे, ये कहाँ लाई करेंगे भैया, ये दोनों लाई करने वाले हैं x एक्सिस पे। ये भी कहाँ लाई करेगा बेटा, x एक्सिस पे। और जो भी ऐसे कोऑर्डिनेट है जहाँ पर x की वैल्यू 0 है, वो भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेंगे, ये कहाँ डायरेक्टली लाई करेंगे भैया, y एक्सिस पे, y एक्सिस पे। इतनी बात क्लियर है सभी के लिए। आगे देखिए भाई, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, अब ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इन चीज़ों को वो देख लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने यहाँ पर पहले से कुछ क्वेश्चंस बना रखे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, देखिए बेटा क्या है, हमसे कहा जा रहा है ए जो पॉइंट है या ए जो कोऑर्डिनेट है, ए के कोऑर्डिनेट से रखें, ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट से रखें 6, 7, यानी कि एक्स पे चलना है, पहली वैल्यू एक्स की, दूसरी वैल्यू आएगी, एक्स पे चलना है पॉजिटिव, पहले प्लस पॉजिटिव 6 चलना है, तो एक्स पे चले हम +6, और वाई पे चलना है +7। भाई +7 नीचे तो नहीं है, ये तो नेगेटिव जा रहा है, तो +7 ऊपर है, तो एक्स पे चले 6 और वाई पे चले +7, तो भैया यहाँ पर ये ए पॉइंट आ गया। बात समझ में आ रही है भाई, एक्स पे चले 6 और वाई पे चले +7। अगर आप चाहो तो मैं इसको लाइनिंग से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, लाइन से मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, एक्स पे चले 6 और वाई पे चले 7। ठीक, दूसरा कोऑर्डिनेट देखिए बेटा, बी के पॉइंट से रखे हैं, मैं बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट से रखे हैं -3, -8। एक्स पे चलना है -3 और वाई पे चलना है कितना, -8। -8 कहाँ पे बेटा, नीचे की साइड में, ध्यान दें ध्यान दें, -8 नीचे की साइड में बना हुआ है। एक्स पे चले -3 और वाई पे चल गए कितना, -7। देखो चेक किया करो, पहले -3 इधर तो नहीं है ना, तो हमें इधर जाना पड़ेगा,
पहली वैल्यू एक्स की होती है, तो एक्स की वैल्यू -3 और वाई ऊपर तो पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है, तो एक्स पे चलिए -3 और वाई पे चल गए -8। तो ये क्या बन गया बेटा हमारा, बी पॉइंट या बी के कोऑर्डिनेट से रखे हैं, कितने हैं ये, -3 माइनस का 8, वो क्या था 6,7 था। अगला देखिए बेटा सी, पहले चलना है एक्स पे -7, पहले चलना है मैम एक्स पे -7 और वाई पे चलना है 2, एक्स पे चलिए -7 और वाई पे चलना है कितना 2, ये सी के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे पास -7, 2। डी के कोऑर्डिनेट्स देखिए बेटा, डी के कोऑर्डिनेट्स से रखा है उसने, क्या बोला डी के कोऑर्डिनेट्स के लिए कि 4, -5, मैंने एक्स पे चलना है +4 और वाई पे चलना है -5। तो एक्स पे चले हम -4, एक्स पे चले हम +4, एक्स पे चले +4 और वाई पे चल गए -5, नीचे की साइड में है, तो ये बेटा डी के कोऑर्डिनेट्स है 4, -5, ठीक है। और ई के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हमें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ई एफ जी एच, एक्स पे चलना है 0, देखो भाई एक्स पे 0 कहाँ पर है, बीच में है, और वाई कितना चलना है 6 चलना है, एक्स पे चलना है 0 और वाई पे चलना है 6, इसका मतलब क्या है भैया, एक्स पे चले 0 वाई पे चल गए 6, ये पॉइंट आ गया, ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा बेटा, ई कहलाएगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे 0,6 रहेंगे। एफ देखिए बेटा 0, -3, मैंने अभी बताया था आपको कि जहाँ पर ऐसे पॉइंट्स जिनके कोऑर्डिनेट्स में एक्स जो है 0 रहता है, वो हमेशा वाई एक्सिस पे लाई करेगा, तो देखो ये 0 था, तो वाई एक्सिस पे लाई करने वाला है। अगला देखिए एफ क्या दे रखा है 0, -3, एक्स पे चलना है 0, वाई पे चलना है -3, तो ये कोऑर्डिनेट रहेगा आपका एफ 0, -3। अगला देखिए जी कह रहा है वो 4, 0, एक्स पे चलना है 4, एक्स पे चले 4 और वाई पे चलना है कितना 0, तो 0 ना ही ऊपर है ना ही नीचे है, तो बीच में है, तो ये जो कोऑर्डिनेट है बेटा वो जी कोऑर्डिनेट कहलाएगा 4, 0। एच की कोऑर्डिनेट देखिए बेटा -5, 0, एच का कोऑर्डिनेट कितना है -5, 0, 5 -5 यहाँ पर है, 0 ऊपर नीचे कहीं भी नहीं है, वाई एक्सिस पे बिल्कुल मिडल में है, तो भैया यहाँ पर क्या लिया जाएगा, ये -5, 0, ये एच का कोऑर्डिनेट हो गया। यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन पूरा कवर हो चुका है पूरी तरीके से। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव और वीडियोस डालता रहूँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।